आप अगर इस तरीके से देखोगे तो ग्राफिक एरा जो है ना वो सिटी के बीच में, तो वो मैं एज अ लिमिटेशन नहीं मान के चलता हूँ। बाकी तो आप अगर अच्छे से प्लेसमेंट और अच्छे से सारी चीज़ों की तैयारी करके चलोगे, चाहे जीडी हो गया, पीआई हो गया, तो श्योर शॉट है आप अच्छा एक निकाल के ले चलोगे। तो देखो मार्केटिंग आपको मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, अच्छा तो मिल ही रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप भी आपको देखने को मिल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मान लो अगर आपकी ग्रेजुएशन में आ रही है 8 CGPA प्लस, ठीक है, 8 CGPA प्लस आ रही है, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे जो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही होता है 7.5 CGPA से आपको अगर स्कॉलरशिप अवेल करानी है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अगर अच्छी मेहनत करके यहाँ से पैकेज निकाल लोगे तो आप बिल्कुल सही हो। बस द थिंग इज दैट कि आप अपने हाथ में 1-2 सर्टिफिकेशन जरूर रखना, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको वो चीज़ ग्रैब भी करने के लिए देंगे जो आप सोच कर आए थे। तो देखो हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करके चलो तो वो 12 के लगभग है, 12 lakhs के लगभग, बट आप इसको मान के चलो 15, ठीक है। सो हेलो गाइज, मैं आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ MBA इन ग्राफिक एरा। अगर आप ये कॉलेज चूज करते हो, ये यूनिवर्सिटी चूज करते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर करूंगा। वेदर इट इज प्लेसमेंट, फैकल्टी, यहाँ की जो इंटर्नशिप का है वो उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक एरा के बारे में। तो ग्राफिक एरा कब स्टैब्लिश हुआ था? अराउंड 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस इसके 2 देखने को मिल जाएंगे, हील और डीम्ड। ऑल दो हील के भी 3 आपके कैंपस है, एक देहरादून में, भीमताल और एक और जगह है कहीं, वो तो नहीं पता मुझे। NAC A+ की इसको एग्रीडेशन मिली हुई है। साथ में कैंपस की अगर बात करें तो मोर देन 50+ एकर्स का कैंपस है, देहरादून में लोकेटेड है, वो तो पहले ही बता दिया। टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉलेज आता है। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं फॉर MBA। अगर मैं बात करके चलो तो सबसे पहले ये समझो कि आपको यहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो अदर कॉलेजेस में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि MBA में आजकल डुअल स्पेशलाइजेशन एक मेजर ट्रेंड बन गया है। तो डुअल स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, एक होता है आपका माइनर और एक होता है मेजर, ठीक है। तो मान लो आपको 2 स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मुझे फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है हल्का सा, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को चूज कर सकता हूँ। ऑल्दो मुझे इन दोनों में से किसी एक को मेजर और माइनर कंसीडर करके चलना पड़ेगा, बट अगर मुझे इन दोनों में इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक ही चुनना है, मुझे ये दोनों चुनने को मिलेंगे। साथ में इन दोनों के लिए जो कंपनीज आएंगी उन दोनों के लिए मैं बैठ सकता हूँ। क्राइटेरिया ये रहेगा कि आप जैसे कॉलेज आपको अलाउ करता है 2 ऑफर लेटर लेने का, तो आप ये देख सकते हो जहाँ आपको ज़्यादा ऑफरिंग मिलेंगे या फिर जहाँ आपको बेटर लोकेशंस मिल रहा है जॉब के लिए, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी पैरामीटर्स। बट द थिंग इज डैट कि अगर आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हो और सारी चीज़ें समझ के चलते हो तो आपकी जो MBA की जर्नी है वो थोड़ी ईजी बन जाएगी। तो देखो मार्केटिंग आपको मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, HR तो मिल ही रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप भी आपको देखने को मिल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस एनालिटिक्स की, तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करते हो, जैसे आपका टैब्लू में हो गया, आपका पावर BI हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी जो सर्टिफिकेशन है, आपकी जो CV की रेपुटेशन है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और बेटर चांस बन जाएंगी, बेटर प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी कि आप एक अच्छी जो प्लेसमेंट है वो सिक्योर करके चलो। एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, आपको कुछ नया शुरू करना खुद से, तो आप ये कर सकते हो यहाँ से। साथ ही साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में चूज़ कर रहे हो अपना करियर, तो आप देखो क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेटा सीख लेना, मेटा एड्स कैसे रन करते हैं, साथ में गूगल एड्स बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, लुकालाइक ऑडियंस बनाना, ये सारी चीज़ें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख लेते हो और आप 1-2 कैंपेन खुद से, कैंपेन इन द सेंस विनिंग कैंपेन, ठीक है, जिसमें आपका जो भी आ रहा है CPL, CTA, ये सारी चीज़ें मतलब आइडियल कंडीशंस में आ रही हैं, तो आप एक विनिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में करियर देख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो अदर चीज़ भी है, ब्रांडिंग वगैरह, वो तो रहेंगी, वो तो आपको मार्केटिंग में सिखाया जाएगा ही, बट मैं स्पेशली आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए कह रहा हूँ। अगर आप मार्केटिंग की बात करके चलो तो देखो मार्केटिंग में मैं आपको बोलूँगा SAP और SAS, ये दोनों आप चीज़ कर सकते हो अगर आपको मार्केटिंग को थोड़ा और सेफ साइड में बनाना है, क्योंकि मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू दी सेल्स। ऑल्दो आप ये ही सेम चीज़ फाइनेंस में भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आप पावर BI और टैब्लू के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर आप बात करके चलो HR में, तो HR में भी देखो सेम चीज़ है। अगर आप टैब्लू यहाँ पे भी सीख जाते हो तो यहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा यही सेम चीज़। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप लॉजिस्टिक्स के बारे में थोड़ा और देख सकते हो। और इंटरनेशनल बिजनेस की मैं बात करके चलूँ तो देखो आप थोड़ा जो
पॉलिटिकल साइंस है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के रखना, अपने फेवर में रखना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखो आप चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे जो फ़ी, स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोसेस का क्या सिनेरियो रहने वाला है। आप सबसे पहले अगर बात करके चलो फ़ी ब्रेकडाउन की, तो आपकी जो फ़ी की कॉस्ट है अराउंड, ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को अगर मिला के चलते हैं तो आप ये मान के चलना 15 से 17 लाख, ठीक है। रहने खाने सब चीज़ का मैं बात करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल आपकी फ़ी जाने वाली है फॉर MBA। अगर मैं बात करके चलो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो सबसे पहले आप ये समझना कि आपकी ग्रेजुएशन में 50 प्लस होनी चाहिए, 5 CGPA प्लस होनी चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। साथ में आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें कुछ अच्छे परसेंटाइल आने चाहिए, जैसे आपका कैट, मैट, जैट, CMAT में भी अच्छा आ गया तो, और जो ये कॉलेज लेता है अपना वो अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से 3 तरीके हैं जहाँ से आप स्कॉलरशिप अवेल करा सकते हो। तो देखो सबसे पहले है ग्राफिक एरा का अपना, ठीक है, उसके बाद किसी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया, और तीसरा आप डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। ये एडमिशन क्राइटेरिया भी है और यही स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो आपकी ग्रेजुएशन में आ रही है 8 CGPA प्लस, ठीक है, 8 CGPA प्लस आ रही है, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे जो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही होता है 7.5 CGPA से आपको अगर स्कॉलरशिप अवेल करानी है तो, ठीक है। अब आप 8 CGPA आपने लाया तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे 10%, 15%, डिपेंड करता है क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर मैं बात करके चलूँ एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप ग्राफिक एरा वाले जो एंट्रेंस एग्जाम में उसमें भी अच्छे स्कोर करके ला सकते हो। साथ में अगर आपने कैट में 80 परसेंटाइल या फिर आपकी 85 परसेंटाइल से ऊपर लाई है तो भी आप अच्छा स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझा दिया मैंने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। SC और ST स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स रहती हैं, जो नेशनल स्कॉलरशिप और स्टेट स्कॉलरशिप रहती है, साथ में UK डोमिसाइल वालों के लिए भी रहती है, और एलुमनाई आपको मिल जाएगा। कोई एलुमनाई आपको अगर रेफर करता है तो वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। साथ में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा भी है, अगर आपने कहीं नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया, तो आप वहाँ से भी अच्छा स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करके चलूँ, फिर भी आपको कोई डाउट आती है तो मेक श्योर टू आप एक कमेंट कर देना, मैं वहाँ से आपको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा जो भी इशू है। अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो मैं अब बात कर लेता हूँ कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस रहेगी यहाँ पे, क्या तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा फॉर अ MBA स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करके चलूँ कि फाउंडेशन जो सेमेस्टर 1 में रहता है, जनरली अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, आपकी जो बिजनेस मैनेजमेंट हो गया और क्वांट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करके चलूँ तो ये है एक बेसिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। और सेकेंड सेम में आप जब आओगे तो आपको कोर बिजनेस स्किल्स आपको देखने मिल जाएगी, HR मैनेजमेंट आपको देखने मिल जाएगा, ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे, फाइनेंस और मार्केटिंग तो रहेगी। जब आपकी इंटर्नशिप्स हो जाएगी, इंटर्नशिप्स के बाद जब आपकी लाइव प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें आप आओगे करके, आप जब अच्छा एक्सपीरियंस लेके आओगे, उसके बाद क्या होगा, जो आपका सेम 3 रहेगा ना, वो स्पेशलाइजेशंस वाली रहेगी, ठीक है। जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया, वेदर मैंने तो लिया था फाइनेंस ना, फाइनेंस और डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके अराउंड मुझे पढ़ाया जाएगा जो भी सारी चीज़ें होंगी। लास्ट सेमेस्टर में आपका रिसर्च ड्रिवन सेमेस्टर रहता है। तो लास्ट सेमेस्टर में क्या होगा, लास्ट सेमेस्टर में आपको एक डेजर्टेशन बोलो या फिर रिसर्च पेपर बोलो या फिर एक खुद का प्रोजेक्ट बोलो, वो आपको बनाना रहेगा। और उसके बेसिस पे फिर आप ये सारी चीज़ें, जब आप ये 4 सेमेस्टर के ड्यूरेशन में अगर आपने कुछ स्किल परस्यू की है, चाहे वो टैब्लू हो गया, पावर BI हो गया, SAP या फिर SAS हो गया, उसके बेसिस में फिर आप एक अच्छी कंपनी में अपने आप को देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ मैं इस कंपनी के लायक हूँ या फिर मुझे इस कंपनी में जाना है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करके चलूँ कि फॉर दी प्लेसमेंट क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो देखो हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करके चलूँ तो वो 12 के लगभग है, 12 lakhs के लगभग, बट आप इसको मान के चलो 15, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ना प्लेसमेंट का यहाँ पे सिनेरियो समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि प्लेसमेंट जो परसेंटेज यहाँ पे जाती है वो जाती है 82% के अराउंड, ठीक है। मतलब 10 में से 8 बच्चे प्लेस हो जाते हैं,
ये समझ के चलो, ठीक है। अगर मैं बात करके चलो एवरेज पैकेज की, तो देखो एवरेज पैकेज आपका अराउंड 6 मान लो, तो ये इसको मान लो 5 to 6 LP है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर मीडियन पैकेज देखोगे, आप ऐसा समझो कि मैंने अगर 10 बच्चों को लाइन में बिठाया, अब 10 बच्चों को यहाँ पे टोटल बच्चे भी एज्यूम कर लो, अब उनमें से मैंने बीच के 2 बच्चे उठा लिया, ठीक है। उनका कितना परसेंट है, उनका कितना प्लेसमेंट गया, कितना LPA गया, उसको मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो वो आ गया आपका मीडियन। मीडियन आपको ये दिखाता है कि अगर आप कोई भी कॉलेज को डीप डाइव करके देखना चाहते हो कि वहाँ का मीडियन कितना जा रहा है, तो आप एवरेज मत देखना, आप मीडियन देखना। तो आपको मीडियन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जा रहा है एक्चुअली में। तो ये है एक्चुअल पैकेज, ठीक है। ये तो आपका चलो, ये तो टॉप क्रीम बच्चे जो होते हैं वो निकाल के चले गए, पर अगर आप बात करके चलो एवरेज पैकेज, तो सिर्फ जो बच्चे बैठे, मान लो 10 बच्चे बैठे ना, उनको आप नंबर कर दो, n बच्चे बैठे तो n से डिवाइड कर दिया सम करके, तो आपका एवरेज आ गया। बट मीडियन में क्या है कि सारे बच्चों को लिया जाता है, उनमें से बीच के जो 2 बच्चे आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, जो बीच के 2 बच्चे हैं, तो ये निकलते हैं आपके मीडियन पैकेज। तो आप अगर इस कॉलेज को देख रहे हो तो ये जरूर समझना, कोई भी कॉलेज को देखो, मीडियन पैकेज इज दी ओनली थिंग यू हैव टू लुक। एवरेज पैकेज तो फिर भी आपको उतना कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। चलो अब इस पे बाद में भी बात कर लेंगे। अगर मैं बात करके चलो कंपनी कौन कौन सी आती है, तो डेलॉइट आ जाएगी आपकी, EY आ जाएगी, HDFC बैंक आ जाएगा, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, KPMG और एक्सटेंचर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यहाँ पे। बिग 4 में जो कंपनी है वो भी आती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अगर अच्छी मेहनत करके यहाँ से पैकेज निकाल लोगे तो आप बिल्कुल सही हो, बस द थिंग इज़ डैट कि आप अपने हाथ में 1-2 सर्टिफिकेशन ज़रूर रखना, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको वो चीज़ ग्रैब भी करने के लिए देंगे जो आप सोच कर आए थे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, या फिर अगर आप सोच रहे हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आने को। तो अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर मैं स्टूडेंट की कैंपस लाइफ की बात करूंगा तो देखो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको हर कॉलेज में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप इसको भी कंसिडर करते हो कि कल्चरल फेस्ट हो गया, इवेंट वाले फेस्ट हो गए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गई, जिम और आपका कैफेटेरिया, आपकी लाइब्रेरीज, तो वो तो मिल ही जाएंगे, अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्राफिक एरा इज़ नोन फॉर दिस ओनली। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप MBA के लिए ये सारी चीज़ों को मत देखो, आप किस चीज़ को देखो कि वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी है, वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी है और वहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अच्छा फ्यूचर और अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करने में। तो चलो अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स इस कॉलेज के। NAC A+ एग्रीडेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्थ इंडिया में ये कॉलेज लोकेटेड है। फ़ी अफोर्डेबल है इसकी। एक्टिव इंडस्ट्री आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो भी आपको इंटर्नशिप्स एंड ऑल। एंड अब अगर आप देखोगे तो मॉडर्न ग्रीन कैंपस है इसका। डाइवर्स स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ प्लेसमेंट सेल की बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रहती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कह सकते हो इसको। अगर मैं यहाँ सेम टाइम पे लिमिटेशंस की बात करूँ तो देखो IIM तो नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है, टॉप टियर का कॉलेज भी नहीं है, तो वो तो पता ही है, तभी तो बच्चे आ रहे हैं। प्लेसमेंट आउटकम वेरी करेगा बाय स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, मार्केटिंग के लिए ज़्यादा कंपनीज आती हैं, ठीक है, तो ये आप समझ के चलना। और ROI डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना हैविली एफर्ट डाल रहा है। साथ ही साथ मेट्रो सिटी में लोकेशन नहीं है तो शायद थोड़ी आपकी ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड हो सके। क्यों? क्योंकि ये तो डिफरेंट चीज़ हो गई, पर आप अगर इस तरीके से देखोगे तो ग्राफिक एरा जो है ना वो सिटी के बीच में है, तो वो मैं एज अ लिमिटेशन नहीं मान के चलता हूँ। बाकी तो आप अगर अच्छे से प्लेसमेंट और अच्छे से सारी चीज़ों की तैयारी करके चलोगे, चाहे GD हो गया, PI हो गया, तो श्योर शॉट है आप अच्छा एक निकाल के ले चलोगे प्लेसमेंट। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी एक्सप्लेन करने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।